का शहजादा शहजादा Prince of Peace, Prince of Peace, Prince of Peace, Prince of Peace। वेलकम बैक। प्रिंस ऑफ पीस में ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले खुदा के खादमिन जो गुफ्तगू फरमा रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से वजाहत की। आज का जो टॉपिक है, जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया, मैं उनको बताना चाहता हूँ, मसीह की मोहब्बत आज का टॉपिक है। रोमियो 8वें बाब की 35वीं आयत मुकद्दसा में से हम सीख रहे हैं, और हम सीख रहे हैं कि कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। पास्टर फलक शेर साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो मज़ीद हमारे नाजरीन की रहनुमाई फरमाए। जी भाई साहब। डॉक्टर साहब, मैं उसी हवाले को फिर आपके नाजरीन की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। जी ज़रूर। साउल नाम पे बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल। साउल वही शख्स है जी जो मसीहों को सताता, हाँ जी, और मसीह के नाम को दुनिया भर से मिटाना चाहता था, लेकिन वो मिटा ना सका। ऐसा हुआ, वाह वाह, वो घोड़े पर बैठा हुआ था जी, उसकी सोच, उसके ख्याल, उसका मुसम्मम इरादा था जी जी जी, कि मसीह का नाम ख़त्म करना है। लेकिन घोड़े पर बैठा, गिरदा गिर्द नूर चमका, ज़मीन पर गिरा। तो फिर जब गिरा है, तो फिर जब आवाज़ आई है, क्या गुफ्तगू की है इसने मसीह खुदावंद से। जब आवाज़ आई, आवाज़ सुनी, कहने लगा, ए खुदावंद तू कौन है? उसने कहा, मैं यसू नासरी हूँ, वाह, जिसे तू सताता है। बिल्कुल। तो कलीसिया को नहीं, लोगों को नहीं, मुझे सताता है। वाह वाह वाह। इसने मसीह का ज़हूर देखा है, मसीह की मोहब्बत देखी है, किस तरह मसीह ने इससे मोहब्बत की है, किस तरह इसको पकड़ा है। जैसे कि मैंने बताया, साउल नाम का मतलब है मांगा हुआ जी। ऐसा पकड़ा गया कि फिर इसने मसीह की मोहब्बत को किस तरह जाना, तब जाकर ये कहा, कौन मुझको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। मसलन उसने खुदा की मोहब्बत को देखा है। अगर हम रोमियो का ख़त, उसका 5वां बाब 8वीं आयत पढ़ें, तो लिखा है कि खुदा की मोहब्बत, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। ये खुदा की मोहब्बत है, एक मोहब्बत। फिर मसीह की मोहब्बत, क्योंकि रोमियो 5 बाब 6 आयत, क्योंकि जब हम गुनहगार ही थे तो आइन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर हुआ। लिखा है करंथियों के खत में 3 बाब की 15वें बाब की 3री आयत से, मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हुआ, हमारे गनाहों के लिए हुआ, फिर दफन हुआ, और किताब मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये खुदा की मोहब्बत, मसीह की मोहब्बत, ये सारी मोहब्बतें उसने जान ली थी, देख चुका था, जिसकी वजह से वो इस आयत का मुशाहिदा करता है। 35 आयत में, अगर 34 आयत में हम पढ़े तो लिखा है, कौन है जो मुजरम ठहराएगा? मसीह यसू वो है जो मर गया, बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा। वो पूरा मुकाशफा उस पर था, इसलिए उसने कहा कि कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। बहुत अच्छा। 31 आयत से अगर पढ़ें 35 आयत तक, तो जैसे पादरी शहबाज साहब ने बड़े अच्छे तरीके से 2-3 आयतों को देखा है। 8 सवाल हैं पादरी साहब इसके अंदर। जी जी जी। 8 सवाल है और पावरफुल, और हर सवाल के अंदर पूरी जान है, जिसको अगर हम किसी से गुफ्तगू करते हैं ना जी, तो फिर क्या ऐदे अंदर कुछ बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके पीछे कोई हकीकत खास है। बिल्कुल सही। तब उसने कहा, जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है, और हमारी शफायत करता है। इसलिए उसे कोई घबराहट नहीं है, खौफ नहीं है जी। हालात कैसे भी हैं, वो जानता है कि हालात मेरे खिलाफ हैं या मेरे साथ है, मसीह मेरे साथ है। हालात मसीह के काबू में है। मैं भूखा नहीं रह सकता। लोग तो हालात के मारे हुए मारे फिरते हैं, दर बदर जाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। उसने तो यहाँ तक ये कह दिया, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी, जुल्म, काल, नंगापन, खतरा या तलवार।
वो तो कहता है मैं तलवार से भी नहीं घबराता। इसका मतलब ये वो शहीद होने के लिए भी मसीह की खातर मरने के तैयार लिए भी है। तैयार, तो हम बिल्कुल। रोटी मांगते फिरते हैं, राशन मांगते रोटी की फिरते वजह हैं। से हम इनकार कर रहे हैं। बिल्कुल पाजी साहब, लोग अच्छे भले लोग दर बदर जाते हैं और मसीह का इनकार कर देते हैं खाने के लिए, रोटी के लिए। हरगिज ऐसा नहीं। अगर नाज़रीन आपने मसीह को जानना है, मसीह को पहचानना है, तो पौलुस रसूल की इस बात को ज़रूर पढ़िए, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। उसने खुदा की मोहब्बत को देखा कि उसने अपनी गोद को खाली किया, हमारे लिए भेजा ताकि वो हमें निजात दे। उसने मसीह की मोहब्बत का पूरा मुशाहिदा किया कि वो किस तरह सलीब पर मेरे लिए, लोगों के लिए, बादशाहों के लिए, उम्मतों, कबीलों, घरानों के लिए सलीब पर लटकाया गया। आमीन, आमीन। लेकिन उसने हमारी निजात का इंतज़ाम किया। खुदा की बादशाही के अंदर जाने के लिए, दाखिल होने के लिए हमें तैयार किया। इसलिए उसने पूरा मुशाहिदा किया था, तब जाकर उसने कहा कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। पादी साहब, ये वैसे ही पौलुस रसूल ने नहीं कहा। पौलुस रसूल पूरा उसने पूरा मुशाहिदा किया है। यीशु को जाना था। जैसे जी, जी। यूहन्ना की इंजील 17 बाब 3 आयत में लिखा है, यीशु मसीह को जान लेना ही हमेशा की जिंदगी। उस पूरे तरीके से यीशु को जानता था। आमीन। और बुजुर्गान दीन का यह भी कहना है, मसीह खुदावंद के बाद अगर किसी को मसीह कहा जाएगा तो वो पौलुस रसूल ही है। बिल्कुल ठीक और है। पौलुस रसूल ने उसने खुद भी कहा कि मैं मसीह की मानंद हूं तो मेरी मानंद बनो। बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब, ये छोटी सी बात नहीं है। जी। जैसे आप फरमा रहे हैं, कोई शख्स ये कैसे कहे मेरी मानद बनो, जैसा कि मैं मसीह की मानद, और फौरन ये कहे वाह, मैं जब भी तराजू में रखा गया। बहुत बहुत ताकतवर स्टेटमेंट है जी। बहुत कहता है शुक्रिया। मैं बढ़ना भी जानता हूँ मसीह और में, घटना भी जानता। कहता है मैं मेरा जिंदा रहना मसीह में और मर जाना मसीह। पौलुस रसूल की जिंदगी के बारे में जो पढ़ा है, सुना है, जो टॉपिक आपके टेलीविजन रखा है, बहुत कमाल है। इस बात को जानना, ये लफ्ज़ कहना, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। आमीन। अगर हमारा ईमान, हमारा भरोसा, हमारा तवक्कल खुदा के बेटे यीशु मसीह पर है, तो यकीनन दुनिया की कौम में हालात आपको दबा नहीं सकते। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी नाज़रीन, मैं अभी पास्टर जावेद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो भी मज़ीद इस हवाले से आज के टॉपिक पर आपकी रहनुमाई करें, और ताकि हम मिलकर मुक़द्दस कलाम को सीखें और अपनी बरकत और तरक्की हासिल करें। जी पास्टर जावेद साहब, मज़ीद क्या फरमाएंगे आप? मैं पास्टर ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मसीह की मोहब्बत से अलग है तो ये इनकार है और ये बेवफाई है। तो आज जो हो रहा है इन दिनों में, ये एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें कुछ लोग गुमराह हो चुके हैं। जैसे अभी हम बात करें खाने की वजह से, एक वक्त का खाना, 2 दिन का खाना, ये इनकार जिन लोगों ने किया, खुदा यीशु मसीह कह चुके हैं अंजील मुक़द्दस में, जी जी, मैं बाप के सामने उनका भी इनकार करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करे, मैं बाप के सामने उनका इनकार। तो मैं कुछ चीज़ें और बयान करना चाहता हूँ कि माजी में बाइबल में कुछ ऐसे अंबिया अकराम गुज़रे, ऐसे ईमानदार गुज़रे, जिन्होंने मोहब्बत का इजहार और मोहब्बत को अमली तौर पर जिन्होंने खुदा से की और वो ईमान में कायम रहे, वाह, उनका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल, श्योर। अब्राहम जिसको ईमानदारों का बाप कहा गया और हाँ जी, खुदा का दोस्त ठहरा है, बिल्कुल। वो एक आजमाइश में गुजरा। उसने अपने बेटे को जब कुर्बानी का वक़्त है तो कुर्बान करने से दरेग ने किया, और इसमें हम देखते हैं कि वो इस टेस्ट में पूरा उतरा, वो पास हुआ और उसने कामयाबी हासिल की। इस वजह से वो कौमों का बाप ठहरा। फिर एक और मैं नबी की बात करना चाहता हूँ, हबकूक नबी, बिल्कुल, जो चंद हालतों को बयान करते कि अगर ऐसी मेरी ज़िंदगी में हालतें आ भी जाएं तो भी मैं अपने खुदा को नहीं छोड़ूंगा, उसमें खुशबख्त रहूंगा। तो यह मैंने कुछ हालतें उसकी लिखी हैं जिसका वो जिक्र करता है। अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे, जैतून का हासिल ज़ाया हो जाए, जी, खेतों में कुछ पैदावार ना हो, भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें, जी,
तवेलों में मुआशी ना हो तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूँगा और अपने नजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूँगा। तो ये हालतें नबी बयान करता है, अगर मेरी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आ जाएं तो मैं अपने खुदा को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने खुदा से अलग नहीं होऊंगा, मैं खुदा की मोहब्बत से अलग नहीं होऊंगा और ये चीज़ें मुझे खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो फिर मैं इफ्तार जलाती की बात करना चाहता हूँ। देखिए, बेटी कुर्बान कर दी उसने, जंग जीत कर आया अमोनियों से, तो बेटी नाचने लगी, खुशी का इजहार करने लगी, तो उसने अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया। तो ये देखिए, लोगों ने तो लोग अपने बेटों तक बेटियों को कुर्बान कर दिया और खुदा की मोहब्बत को नहीं छोड़ा। तो आज खाने पीने की खातिर लोग यीशु का इनकार कर, मैं अफसोस से ये बात कहना चाहता हूँ, वो इस हरकत से बाज हैं। क्यों मसीह की बदनामी करते, क्यों रुसवा करते, क्यों लानियाँ जलील कर रहे मसीह को। तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, आप मरेंगे नहीं। वाह वाह, ये गारंटी है, आमीन, मरेंगे नहीं। बहुत अच्छा। अगर खुदा एलिया को कौवों के जरिए से खाना दे सकता तो आपके लिए कौवे तैयार बैठे हैं। वाह वाह, आप परेशान ना हो, Praise मसीह का इनकार ना करें। मेरी दरख्वास्त है, आप हालात का मुकाबला करें, खुदावंद आपके लिए सब कुछ मुहैया करेगा। खूबसूरत बात है। और फिर जिन लोगों ने वफादारी दिखाई पार साहब, मैं उनका थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ। अब्रानियों का मुसन्नफ रसूल पौलुस जो है वो लिखता है, जब ईमान की बात आती 11वें बाब में, तो वो उसने एक लिस्ट में नाम दिया लोगों का। लिखा कि खुदावंद के लोग जान से मारे गए, शेरों की गारों में डाले गए, आग में डाले गए, पर सिर्फ संसार किए गए, कैद में डाले गए जी, आरे से चीरे गए, तलवार से मारे गए। और रसूल पौलुस को बहुत सी हालतों का सामना करना पड़ा, वो कैद में डाला गया। बिल्कुल। अगरपा बादशाह के सामने उसकी पेशी हुई, उसको भूख का सामना करना पड़ा और खतरे में गुजरा, जहाज के खतरों में। तमाम हालतों में से गुजर कर उसने अपना रूहानी तजर्बा बयान किया है कि जब ये सारी हालतें मैं देख चुका हूँ, तो वो सीगा हम यूज करता है, बाकी ईमानदारों को शामिल करता है। वो कहता अब हमको, अब वो सब ईमानदारों की बात कर रहा है, हमको मसीह की मोहब्बत से कोई जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि ये हालतें वो देख चुका है। बहुत अच्छा। अब ये कमाल वफादारी की वो बात करता है, और कमाल वफादारी के ताल्लुक से मुकाशफे की किताब में बड़ी खूबसूरत बात है जी, कि जान देने तक वफादार है तो मैं जिंदगी का ताज तुझे दूंगा। ये कमाल वफादारी है कि अगर जान भी देनी पड़े तो हमने मसीह की मोहब्बत से अलग नहीं होना और जान देने तक वफादारी दिखानी है। और खुदा यीशु मसीह इस तरह इसको बयान करते हैं अंजील मुक़द्दस में, शागिर्दों को तालीम देते हुए कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। तो बर्दाश्त करना है, वफादारी दिखानी है, कामल मोहब्बत को अपने अमाल से साबित करना है। तो ये सब कुछ जब ये हो जाएगा तो फिर ये आयत हम पर अप्लाई होगी कि हम मसीह की मोहब्बत में कायम है। तो फिर ये कह भी सकते हैं कि कोई हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया पास्टर जावेद साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। और मैं चाहूँगा कि हम पास्टर शहबाज साहब से भी मज़ीद जाने। हमारे सारे पाजी साहबान बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं और आप यकीनन बरकत हासिल कर रहे हैं। और आइए हम पास्टर शहबाज साहब से इस हवाले से मज़ीद जाने। जी भाई साहब। जी भाई साहब, भाई साहब इसी बाब की 32वीं आयत मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाला कर दिया, वो उसके साथ और सब चीज़ें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। ये सवालिया निशान है जी कि जिसने अनोखी मोहब्बत हमारे साथ की है कि अपने बेटे को दे दिया जी, तो बाकी चीज़ें तो मामूली सी चीज़ मामूली है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। कीमती चीज़ उसने दे दी है तो मामूली चीज़ें क्यों ना देगा। इसलिए हमें ईमान रखना है और उसकी मोहब्बत में कायम रहना, चीज़ों की खातिर या ज़रूरतों की खातिर उसका इनकार नहीं करना। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। और इसमें यह भी बात है कि सब कुछ उसका है और वो सब कुछ दे सकता है। प्रेज़ गॉड, वो मालिक है। आमीन। और वो देना भी चाहता है। यस, और उसने कहा है मांगो
तो तुमको दिया जाएगा। वाह, ढूंढो praise तो God। पाओगे, पाओगे। दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। दरवाजा, जब दरवाजा ही खुल जाए तो वाह बाकी वाह वाह, कभी तो नहीं। फिर ले लो जो मर्जी ले लो। ये कितनी बड़ी दुरुस्त हमारे फरमाया लिए आपने। शर्फ की बात है। वाह वाह, दरवाजा जब खुल गया तो ले लें फिर जो भी है उधर। हम एक आटे के थैले के मालिक नहीं है, हम दरवाजों के मालिक हैं, हालेलुया, वाह हम वाह, खजानों के मालिक हैं। ग्लोरी टू गॉड, वाह, प्रेज गॉड। तो इसलिए हमें कोई चीज मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर नहीं कर सकती। सकती, वाह। पादी साहब, एक और बात मैं ऐसे लोगों के लिए करना चाहता हूं कि हमारी बरकत की नदियां कभी नहीं रुक सकती, क्योंकि सर चश्मे का मालिक हमारे साथ। आमेन, आमेन। नदियों की हमें फिक्र पड़ी है, नदियों के बारे में ना फिक्र मानो, सर चश्मों का मालिक उनके साथ है। आमेन। तो इसलिए हमें कोई चीज मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। जिसने हमें बेटा दे दिया, बेटे को बख्श दिया, वो बाकी चीजें क्यों ना हमें बख्शेगा। और इसमें यह भी बात है कि जब हम 34वीं आयत को पढ़ते हैं तो 34वीं आयत में कुछ इस तरह लिखा है कि कौन है जो मुजरिम ठहराएगा। मसीह यीशु वो है जो मर गया, बल्कि मुर्दों में से भी जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शफात भी करता है। मर गया और अब वो जिंदा है। प्रेज गॉड। और ये सब कुछ हमें उसके नाम में मिलेगा और उसमें हम महफूज भी हैं। यस, उसके जी उठने की बदौलत हमारी फिक्रें, हमारी टेंशनें, हमारी जरूरतें, ये सब कुछ का उसने बंदोबस्त कर दिया। और कलाम हमें बताता है कि उसने क्या कहा, ए मौत तेरा डंग कहाँ है, मौत फतह का लुकमा हो गई। अब हम फाते हैं, प्रेज गॉड। हम मायूस नहीं है, हम ना उम्मीद नहीं है, हमारे पास जिंदा उम्मीद है आमेन। कि जिसका मालिक जिंदा हो उसको तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए मैं ये देखना चाहता हूं इस हवाला की रोशनी में, पुराने अहदनामा के अंदर भी हमें बात नजर आती है। खुदा के कलाम में जी, अयूब साबर के बारे में सारे लोग जानते जो हैं। अनपढ़ है, पढ़े लिखे जी, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। सब जानते हैं। जानते बड़ा हैं। जी, जी। मशहूर ये किरदार है। जी, और इसके बारे में पादी साहब जब हम देखते हैं तो पहली ही आयत को जब हम पढ़ते हैं हमें मिलता है कि ये एक दौलतमंद शख्स है। वाह। और अहले मशरक में उसके जैसा दौलतमंद कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक और बात पादी साहब यह मैं करना चाहता हूं कि तारीखी लिहाज से वो फाटक पे बैठ के लोगों का इंसाफ करने वाला शख्स है। वाह वाह, ग्रेट। यानी उसके पास इतना कुछ है, यदि खुदा ने उसको बहुत बहरमंद किया हुआ है, सरफराज किया हुआ है, और जब उसका सब कुछ लुट जाता है तो उसकी बीवी जो है जी। उसे कहती है अब भी तू ऐसे खुदा को याद करेगा। और उसकी बातें जब मैं देखता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं। और क्या उसकी बात है, जब हम दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत को देखते हैं, उसने उससे कहा कि तू नादान औरतों की सी बातें करती है, क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाए दुख ना पाए। ये उस वक्त सर जी ये बात कर रहा है जब वो शहर से बाहर और फोड़ों से उसका बदन जो है भरा हुआ है और ठीकरे के साथ अपने बदन को खुजाला है। उस वक्त की बातें हैं। एक शख्स जो अमीर फाटक पे बैठने वाला, हुक्म करने वाला, आज खाली हाथ बैठा हुआ है। शायद वो भूखा भी हो कितने दिनों का, लेकिन उसकी बात यह है कि हम सुख पाए दुख ना पाए। इसका मतलब है उसे भरोसा है, उसके पास उम्मीद है। Amen. और वो जिंदा ईमान भी रखता है। Praise God. और ईमान जो है ये
हमारे लिए एक ऐसी कह सकते उम्मीद है जो कभी हमें गिरने नहीं देती। इसलिए जो ईमान रखने वाले लोग हैं उनके ज़बान मुबारक से यही बात निकलती है कि मसीह की मोहब्बत से कौन हमको जुदा करेगा। वाह, वो उस वक्त कमजोरी की हालत में भी उस मोहब्बत में कायम है। तो अगर अय्यूब के दुख को देखें तो ये बहुत। रोटी पानी का दुख कुछ जो भी है नहीं ये है। मामूली सा है बिल्कुल ऐसे। जी, ये तो कुछ भी नहीं है। और कलाम के मुताबिक जब हम सब नए अहदनामा में जी, इसके बारे में देखते हैं तो कलाम कहता है कि सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। उस खुदा के बंदे ने सब्र किया। जी, और याकूब का खत उसका 5वां बाब पढ़िए तो वहां कलाम कहता है कि सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। आज रोटी पानी चाहिए या मुबारक कलाना चाहिए? वाह 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 वाह, मुबारक कलाने वाला वो शख्स है, बाबरकत शख्स है जिसके लिए सब कुछ ही मौजूद है। वाह वाह, और मुबारक शख्स वो, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, मुबारक का मतलब है जिस पर खुदा राजी है। राजी हम पर उस वक्त होएगा जब हमारी जबान से ये बातें निकलेंगी और ईमान होगा, उम्मीद होगी हमारा यीशु जिंदा है आमीन। और वो कभी हमें थोड़ नहीं आने देगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। आज मैं इसी आयत के हवाले से ही मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, आप मुबारक लोग हैं, बाबरकत लोग हैं। आपको खाने पीने की चीजों की फिक्र नहीं, बल्कि आपको ये बात कहने की जरूरत है कि मसीह की मोहब्बत से कोई चीज हमें जुदा नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया पास्टर, थैंक यू पास्टर शहबाज जी। मेरे अजीज़ों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की सारी गुफ्तगू और जितनी बातचीत हमने मुक़द्दस कलाम में से सीखी है, जानी है, और हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने, जो गेस्ट्स हैं हमारे पास, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वजाहत फरमाई कि हमने किसी भी तरह के हालात, मैं अक्सर कहता हूँ कि हमने आजमाइश में से गुज़रना है, आजमाइश में गिरना नहीं है। बहुत सारे लोगों पर आजमाइशें आती हैं और वो गिर जाते हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहे और आपने मिलकर खुदा के कलाम को हमारे साथ सीखा। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर फलक आपका भी, पास्टर जावेद बसम आपका भी, पास्टर शहबाज आपका भी। अजीज़ों, आइए मिलकर दुआ करें और मिलकर खुदा के साथ वादा करें कि हर तरह के हालात में हम उसकी मोहब्बत में कायम रहेंगे। खुदा लश्करों के खुदा, आज की सारी बातचीत, गुफ्तगू, मुक़द्दस कलाम जो हमने सुना और सीखा, हम सबों के लिए और नाज़रीन के लिए बरकत और तरक्की का बाइस हो, और हम सब तुझ में मजबूत और कायम रहें, और कोई चीज़ हमें तेरी मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया, खुदा यीशु के पाक नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वॉचिंग PMI टेलीविजन। Prince of Peace,